अभी मैंने केमिस्ट्री की ही थोड़ी बेइज्जती कर दी और केमिस्ट्री के ही सवाल हम करने वाले हैं। ये जितने भी सवाल है ना केमिस्ट्री के, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ सेम सवाल आपके पेपर के अंदर रिपीट होगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना, नोट करना, चीजों को सॉल्व करना, साथ साथ में पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाती है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चलो भाई, है ना, ये भी सवाल 1 करोड़ के लिए रख देते हैं। पैसा कौन देगा? पैसे हम राजीव सर से मांग लेंगे। चलो चलो भाई, अरे भाई स्टूडेंट्स को शेयर कर दो यार, मैं आपको बोल रहा हूं 2000 का टारगेट पूरा करते हैं यार, 2000 टच कराओ, 2000 टच कराओ, 2000। अच्छा, और भी कोई किसी चीज की तुम्हें नीड है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ए बी सी आर दी 3 एलिमेंट विच अंडरगो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा भी सवाल है, देखना। देखो क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है ये रिएक्शन हुई, तो आपको ये पता चल गया होगा यहां पर ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, नहीं सॉरी, बी ने ए को रिप्लेस कर दिया। बी ने किसको करा? रिप्लेस करा है किसको? ए को, हाँ या ना? चेक करो, चेक करो, हाँ भैया एकदम। अच्छा, ये वही कहानी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो मैं बहुत बार सुनाता हूँ। कहानी याद है? नहीं याद है? फिर से सुनाओ, चिंटू मिंटू वाली कहानी, है ना। कौन कौन होते थे हमारी कहानी के अंदर? हमारी कहानी के अंदर होता था कौन? एक बेचारा चिंटू, एक चिंटू की महबूबा, है ना। चिंटू एक उसकी महबूबा, और एक है हमारा मिंटू। अब क्या हुआ कि चिंटू और उसकी महबूबा की दोस्ती टूट गई और अब दोस्ती हो गई महबूबा और मिंटू की। तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? जो मिंटू था, मिंटू ज्यादा गुड लुकिंग होगा या मिंटू के पास ज्यादा पैसे होंगे ठीक है, तो मिंटू क्या हुआ कि मिंटू महबूबा के साथ उसने दोस्ती कर ली, तो बेचारा चिंटू अकेला रह गया। तो यही तो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस कर लेता है दूसरे को, यही होता है, यही होता है ना। चलो अब चैट में ये मत लिखना कि भैया मिंटू चिंटू का बेस्ट फ्रेंड था क्या, ठीक है। चलो सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि भैया जो बी जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं बी ग्रेटर देन ए। सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? बी ने फिर कर दिया, देखो बी आया और बी ने क्या करा? इसको खींच लिया, तो फिर से मैं लिखूंगा बी ग्रेटर देन सी। अब तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन में क्या हुआ कि किसने किसको डिस्प्लेस करा? ए ने डिस्प्लेस करा है, ए ने डिस्प्लेस करा है, तो क्या मैं बोलूंगा? ए ग्रेटर देन सी, है ना? है ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या मैं इन तीनों इक्वेशन से, क्या मैं इन तीनों इक्वेशन से, हमारी प्यारी प्यारी 3 इक्वेशन से ये बोल सकता हूं कि मोस्ट रिएक्टिव तो है बी, सेकंड मोस्ट रिएक्टिव है ए, और थर्ड मोस्ट रिएक्टिव है सी? क्या ये मैंने इधर से बना दिया? देखो देखो, अब आप इन तीनों का आंसर दे सकते हो क्या? तीनों का आंसर दे सकते हो क्या? विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव? भैया बी। लीस्ट रिएक्टिव? सी। कौन सी रिएक्शन है? बता दो भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? 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 जल्दी जल्दी, जल्दी। है ना? है ना? चलो भाई अगला सवाल। अच्छा वो गाना तो याद रखना भाई, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे भूल कर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि परदेसी मुझे छोड़ के मत जाना। चलो भैया अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। चले भाई, भैया जोश लेवल, अरे जोश लेवल अभी तो स्टार्ट करा है, अभी कहां से तुम्हारा कम हो गया? जोश लेवल अभी से कम हो रहा है क्या? है बोल यार, अभी से कम हो रहा है? अभी से कम नहीं करना है जोश लेवल, बिल्कुल जोश में रहना है ना? है ना? जब भी जोश कम हो, जब भी लगे कि यार हम नहीं कर सकते, उस दिन एक लाइन याद रखना, मुस्कुराए हमेशा, मुस्कुराए हमेशा छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हैं हमेशा छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। और वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, इस वक्त को जाने नहीं देना। ये वक्त एक ऐसा वक्त है जहां पर या तो तुम जीतोगे या तो तुम सीखोगे, ठीक है। चलो सॉल्व कर लिया? अब ये कौन लिख रहा है कि मिंटू आप हो? क्या भाई, मैं नहीं हूं मिंटू, मुझे मत बनाओ। चलो, द मेटल इज ट्रीटेड विद अ डाइल्यूट H2SO4, द गैस इवॉल्व्ड, कौन सी गैस निकलती है? अरे सिंपल सी रिएक्शन है, देख मेरे भाई,
जब भी मैं एक मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो क्या होता है, H2 गैस रिलीज होती है। क्या हमने इसको एसिड बेस में वाले चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। तो गैस का नाम क्या होगा? गैस पहला होगा H2 गैस जो हमारी रिलीज होगी। नेम द मेथड यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस। कौन सा मेथड कलेक्शन के लिए यूज होता है? कौन सा मेथड? चलो इसको मैं आंसर के ऊपर बाद में आता हूं, पहले सेकंड पार्ट देखो। इज द गैस सॉल्यूबल इन वाटर? क्या हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल होती है वाटर के अंदर? है? अच्छा ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं है, देखने का आपको क्या ही करना है। क्या हमारी हाइड्रोजन गैस सॉल्यूबल होती है? नहीं होती। नहीं होती तो क्या आएगा? नो इट इज नॉट। अगला क्या है? इज द गैस लाइटर और हैवियर? तो क्या होती है? एयर से लाइटर ही होती है ना। हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन इज लाइट। हाइड्रोजन इज लाइट। ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइट। तो एक चीज याद रखना, पहला क्या है कि H2 रिलीज होती है। कलेक्शन का मेथड क्या है? कलेक्शन के मेथड को याद कर लो, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये मेथड है जिससे कि हम हाइड्रोजन जो गैस है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। क्या? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। बाकी आपको पता है इनसॉल्युबल होता है और हाइड्रोजन गैस क्या है? अच्छा ये सॉल्युबल नहीं, यहां पर कट करके लिख दो, क्या? लाइटर, हल्की। ठीक है, क्या हमें यहां तक क्लियर है? क्या हमें यहां तक एकदम क्लियर है? क्वेश्चन 7 चेक करो, करते हैं एक बार यार, एक बार करते हैं, बाद में करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या हो गया? क्या हो गया ऐसा क्वेश्चन 7 में यार? है ना, क्या कर दिया ऐसा हमने? क्वेश्चन 7 कहां गया? कहां गया? कहां गया? कहां गया? कोई मिस्टेक थी क्या? ये था, ये था। अच्छा ये वाला, चल इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं ना इसको, आखिरी में देखते हैं सेशन के, एक बार चेक कर लेंगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। चलिए हम केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन पे आ गए थे? तीसरे वाले सवाल के ऊपर ये रहा। चलो उसको देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं, नहीं आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अरे भाई एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी मेन चैनल के ऊपर पूरी मैंने आपको बनाकर दे दी है। इतनी अच्छी एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि भाई इंग्लिश के ऊपर प्योर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई दी है, तो सब कुछ तुम्हें दे तो दिया, आप क्या मांग रहे हो? देखो क्या बोल रहा है, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन दी कलर व्हेन अ व्हाइट, क्या? सिल्वर क्लोराइड, AgCl। जब हम AgCl को रखते हैं धूप के अंदर, उसमें लाइट डालते हैं तो क्या होता है? आपको पता है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें वो टूट जाता है बेचारा, है ना। मैं तो टूट गया भैया, है ना, जैसे कि लॉर्ड पुनीत ने कहा है कि मैं तो टूट गया, वैसे ही बेचारा ये टूट जाता है Ag और Cl2 के अंदर। तो इसकी रिएक्शन क्या होती है? इसकी रिएक्शन नॉर्मल सी है, वो आप देख लो कि होता क्या है कि अ ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड। क्योंकि हमारा सिल्वर बनता है, Ag और Cl2 होता है, तो Ag किस कलर का होता है? सिल्वर। तो वो जो व्हाइट कलर सब्सटेंस था वो सिल्वर कलर के अंदर बदल जाता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? भैया डर लग रहा है, डर तो भैया जिंदगी भर लगना है। डर को आप भगा नहीं सकते, डर से आप लड़ सकते हो, डर जाएगा नहीं कभी, डर नहीं भागेगा मेरे दोस्त, एग्जाम का डर कभी नहीं जाता। डर एक ऐसी चीज है ना जिसको तुम अपनी लाइफ से कभी एलिमिनेट नहीं कर सकते, और मैं तो ये बोलता हूँ डर होना अच्छी चीज है। डरोगे तो और मेहनत करोगे और अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वाला तो बहुत सिंपल था, बहुत बार बार पूछा गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? ये देख लो अगला सवाल। अगला सवाल, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या भाई, क्या चल रहा है? अच्छा ये मैंने उस दिन भी कहा था ना, एक हमारे एक और लाइव सेशन के अंदर, ये बच्चे जो कि लड़कियों को मैसेज करते रहते हैं इसके अंदर, नेहा कैसी हो, सुनैना कैसी हो, यार ये करना बंद कर दो। कब तक ये सब करोगे? नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ, कब तक ये सब करोगे, है ना? है ना? वो लाइन हमेशा याद रखना ना, दिल ने ये कहा है, दिल से तेरा कट रहा है फिर से, तो कब तक करोगे यार ये सब? चलो, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो इसके अंदर पूछ क्या रहा है, हम उसको पकड़ते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वो होता है क्या जो कि रिड्यूस होता है? नहीं,
वो होता है जो कि रिड्यूस करवाता है, जो कि रिड्यूस करवाता है दूसरे वाले को। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना। ये MnO2 है, ये Al है, तो आपको पता चल रहा है कि हुआ क्या है ना कि MnO2 का O2 निकल गया। तो हुआ क्या है कि जो हमारा MnO2 है ना, MnO2, एक मिनट, MnO2 वो क्या हुआ है, उसका रिडक्शन हुआ है, वो Mn में बदल गया, तो मतलब उसका रिडक्शन हो गया, उसका रिडक्शन हो गया, समझ रहे हो, उसका रिडक्शन हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसका रिडक्शन कराया किसने, उसका रिडक्शन कराया Al ने, तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर होगा Al। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, कौन सा मोर रिएक्टिव है, तो देखो आप जब आप पूरा आपने वो टेबल याद करी होगी रिएक्टिव वाली, वो कैटरीना वाली टेबल जो मैंने अपने तरीके से याद करवाई थी, वो अगर आपने याद करी है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर Mn तो आता ही नहीं कहीं, उस टेबल के अंदर हमने Mn को कहीं ऐड ही नहीं करा था, तो फिर कैसे बताएं कौन रिएक्टिव है, तो दिमाग मत लगाओ, देखो देखो किसने किसको डिस्प्लेस करा, किसने किसको डिस्प्लेस करा, ध्यान से देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है आपको पता चल जाएगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है आपको पता चल जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दे दो, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Mn है या फिर भैया हमारा Al है, कौन है ज्यादा रिएक्टिव, अरे यार Al है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों क्यों, अरे यार तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि भैया Al ने इसका ऑक्सीजन छीन लिया, तो Al ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर विल बी Al। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, इसका ये रीजन, इट इज बिकॉज Al इज डिस्प्लेसिंग Mn फ्रॉम MnO2, ये तो बहुत सिंपल था। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा मैं तो सोच रहा हूं ना, एक एक मेरे को आइडिया बताना, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करो। मैं एक आइडिया सोच रहा हूं कि हम ना एक चीज करते हैं, आपके एग्जाम से पहले ना हम लाइव केबीसी खेलते हैं, क्या कहते हो, लाइव केबीसी, उसके अंदर क्या होगा, मेंटी क्विज टाइप का कराते हैं, ठीक है। बस उसको ये देखना पड़ेगा कि टाइमिंग, एक्यूरेट टाइमिंग के साथ आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, एंड जिसकी रैंक 1 रैंक 2 कुछ आ रही होगी तो उनको प्राइजेस वगैरह कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन रहे कि यार पढ़ना है, ऐसा साइंस का करा लेंगे, मैथ का करा लेंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी करा लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ करें ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिल पाए कि भैया लाइव केबीसी कर रहे हैं, है ना। तो बताना आप क्या ऐसा में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चले अगला क्या, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस हुज कॉम्बिनेशन फॉर्म द सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होती है, कॉमन सॉल्ट होती है NaCl, किसके रिएक्शन होते हैं, सबको पता है, सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है, क्या, HCl और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सबको पता है ना। आगे क्या पूछ रहा है, राइट इट्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट, मतलब NaCl आपको लिखना है, बाकी आपको बताना है कि रिएक्शन होती कैसे, तो आप रिएक्शन बना देना, HCl प्लस NaOH क्या बनाती है, NaCl प्लस H2O, यही बनाती है, यही बनाती है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। अगला पार्ट, व्हाट इज रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट क्या होता है और रॉक सॉल्ट का कलर क्या होता है, तो देखो रॉक सॉल्ट क्या होता है ना, कि हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर नमक होता है, आपने देखा होगा, आपके घरों में तो नहीं आता रॉक सॉल्ट, वो थोड़ा अलग होता है, और रॉक सॉल्ट का जो कलर होता है ना वो येलो होता है, क्यों, क्योंकि वो इम्प्योर होता है, तो याद रखना रॉक सॉल्ट एक सॉलिड फॉर्म का अपना NaCl होता है जो कि येलो कलर का होता है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ ब्राइन सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये सवाल ब्राइन सॉल्यूशन का पूछा गया है, हर साल पूछा गया है, तुम्हारे बारे में भी पूछा जाएगा। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl को जब पानी के साथ मिला देते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, याद आ गया, ठीक है। तो देखो पहले का आंसर मैंने आपको बता दिया, दूसरे का आंसर क्या है, क्या है, रॉक सॉल्ट इज अ सोडियम क्लोराइड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, और क्या है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक है। तीसरे का आंसर देखो, तीसरे का आंसर क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन को जब हम करंट पास करते हैं, उसके अंदर से करंट डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो होता क्या है, जब भी हम उसके अंदर से डालेंगे ना करंट, तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को याद रखना, NaCl प्लस H2O बनाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और H2 गैस निकलेगी और Cl2 गैस निकलेगी, दो गैसेस हमारी इसके अंदर निकल रही होंगी। क्लियर है, क्लियर है, हाँ है ना, हाँ है ना। अरे जोश मीटर बोलो यार, जोश मीटर बोलो यार, मेरे को जोश ठंडा लग गया, मेरे को लग रहा है नहीं कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे तुम, कर लोगे, है दम है, दम है,
है या नहीं है? जल्दी बोलो यार, दम है तो बताओ, दम है तो बताओ। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तुम में जोश चाहिए, मैं बिना जोश के नहीं पढ़ाता। मैं किसी भी स्टूडेंट को बिना जोश के नहीं पढ़ाता। मेरे को वो स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर चाहिए नहीं जो कि पढ़ना नहीं चाहता, जो कि बस आ गया है टाइम पास करना है। टाइम पास नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करना है यहाँ पर। है क्या? है, दम है? चलो बहुत बढ़िया, दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ, दम है तो आ जाओ। चलो, NaCl H2O NaOH H2 प्लस Cl2, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्राइन सोल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली है, इसको हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कूल, आगे बढ़े, चलें? अरे चलें क्या? अरे हाँ या ना बोला करो यार, हाँ या ना बोला करो। अगला सवाल, अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ फटाफट से। एक बच्चा लिख रहा है 99.999999। अरे 0.111 कहां ले गया यार तू? उस जोश को तो निकाल के ला अंदर से, क्योंकि 99 प्लस जो परसेंटेज है ना 10वीं के अंदर, वो भी 0.0111% बच्चों की आएगी, ठीक है। व्हाट इफेक्ट डजंट इंक्रीज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। जल्दी बताओ, बोलो। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर मैं एक सोल्यूशन के अंदर H प्लस आयन को डालूं, H प्लस आयन को डालूं, तो क्या उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो इंक्रीज करेगी या भैया डिक्रीज करेगी? यार ये तो बहुत सिंपल है, क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? सोच सोच। H प्लस आयंस किसमें होते हैं? एसिड के अंदर। तो अगर मैं H प्लस आयन डाल रहा हूं तो मैं अपने सोल्यूशन को क्या बना रहा हूं? मैं अपने सोल्यूशन को एसिडिक बना रहा हूं, एसिडिक। और एसिडिक जैसे जैसे बनता जाता है सोल्यूशन, तो उसकी पीएच क्या होती है? कम होती जाती है। पीएच कम होती है ना, 7 से कम होती जाती है, 5 4 3 2, तो क्या होगी? पीएच होगी डिक्रीज। तो आपका आंसर है डिक्रीज। क्लियर? क्लियर? ठीक है, नॉर्मल। चलो, ये सिंपल था एकदम, है ना? अगला सवाल, अगला सवाल, जल्दी सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो। गिव दी रीजंस। रीजंस क्या क्या होंगे? सोचो एक बार, जल्दी सोचो, फिर मैं कराता हूं। अरे लाइक करो यार, कैसे बार बार बोलना पड़ रहा है? कैसे कर रहे हो यार तुम? ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ऐसा हो गया है क्या? अब दिन ऐसे आ गए हैं तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है? चलो, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही भैया। अरे स्क्रीन में क्या हो गया? अरे स्क्रीन में क्या दिक्कत है? काहे तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? काहे? दिख तो रही है यार स्क्रीन, कैसी बातें करते हो तुम यार? ऐसे मत करा करो भैया, स्क्रीन व्रीन नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, है ना? अब दिख रही है। एक मिनट ना, ब्राइटनेस कम करें, बढ़ाएं? सही। चलो, क्या बोल रहा है? गिव द रीजन। प्लैटिनियम गोल्ड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना? ज्वेलरी बनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के पास शायद होंगी, आप देखना, उनसे पूछना कि भैया क्यों ही बनता है। अपने घर वालों से जाकर पूछना कि हम सोने को ही क्यों लेते हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि यार सोना महंगा होता है। हाँ वो बात तो अलग है, बट क्यों होता है? क्योंकि इन तीनों के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है। तुमने मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लस्टर, लस्टर, शाइनिंग मटीरियल, तो वो वाली प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा गया है। क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि ये जो तीनों एलिमेंट है ना, जब रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे ना, तो बहुत रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो भैया इतने रिएक्टिव का तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर रखना पड़ेगा ना। अगर हम इसको बाहर एयर में रख देंगे ना, तो रिएक्ट कर लेते हैं और एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो भैया बच के रहें, बाहर ना रखें। अगला, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे बर्तन आते हैं एल्यूमिनियम के, बर्तन जो महंगे भी आते हैं। तो जब एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है, रिएक्टिव सीरीज, तो उसको यूज क्यों करते हैं बर्तन बनाने के लिए? पता है क्यों? इसका एक फंडा है, इसका एक फंडा है। फंडा क्या है? फंडा बहुत ध्यान से समझना। फंडा ये है कि जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ना आसपास, जैसे इमेजिन करो ये बर्तन है, ये बर्तन है, ये एल्यूमिनियम का है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन आएगा और कहेगा कि यार मुझसे दोस्ती करोगे, तो एल्यूमिनियम कहेगा हाँ करेंगे दोस्ती, क्यों नहीं करेंगे भाई, सबसे दोस्ती करते हैं। तो ये उससे दोस्ती कर लेगा और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगा। और जैसे ही एक लेयर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसी एक लेयर बनी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो जो लेयर होती है वो रिएक्टिव नहीं होती।
वो किसी से भी रिएक्टिव नहीं होती, वो बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, समझ गए? तो एल्यूमिनियम का क्या सीन है, वो ऑक्सीजन को बुलाता है, कहता है भैया दोस्ती करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है और टाटा बाय बाय गुड बाय। चलो आगे देखते हैं। कार्बोनेट and sulfate ores are usually converted in oxide during the process of extraction। मतलब आपने पढ़ा होगा वो रोस्टिंग, कैल्किनेशन, याद आ गया? क्या कर रहे थे हम, जब कार्बोनेट या फिर सल्फेट और था ना, तो पहले हम उसको क्या कर रहे थे, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑक्साइड्स के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम ऑक्साइड्स के अंदर एक मेटल को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसका रिडक्शन करना बहुत आसान होता है और मेटल्स को, प्योर मेटल्स को निकालना बहुत आसान होता है। तो इन सभी के आंसर्स देख लेते हैं। आंसर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, जल्दी से एक बार नोट भी कर लेना अगर किसी को नोट करना है तो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट पॉइंट क्या था, इट इज इजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड इनटू मेटल। मतलब जब एक ऑक्साइड होता है ना, तो उसको मेटल के, प्योर मेटल को उसमें से निकालना बहुत सिंपल है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। भैया आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, अभी तक नहीं दिया, अरे कर देंगे यार, इतने सारे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा तो। भैया पीडीएफ कहां पर मिलेगी? पीडीएफ यार आपको टेलीग्राम के अंदर मिलेगी, क्या दिक्कत वाली बात है? उसके अलावा क्या पूछ रहे हैं? धीरे धीरे, धीरे क्या, अच्छा स्लो मोड ऑन कर दे? नहीं, स्लो मोड नहीं करते हम ऑन, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं सबकी चैट, है ना, हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम नहीं करते स्लो मोड वगैरह ऑन। ठीक है, चले चले, चलिए भैया अगला सवाल, केमिस्ट्री का आखिरी सवाल, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी यार, जोश के साथ बोलो यार, फटाफट से, फटाफट से। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है लिंक, चलो फटाफट से। स्क्रीन ब्लर है, अरे स्क्रीन ब्लर नहीं है मेरे भाई, स्क्रीन ब्लर कैसे हो सकती है, कैसी बातें कर, क्वालिटी आपकी कम होगी, वहां पर जाओगे आप, उसमें क्वालिटी इंक्रीज करोगे तो क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एंड वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सवाल हम बोल सकते हैं इसको केमिस्ट्री के अंदर का। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शंस इतनी सारी है ना, 5 नंबर के अंदर आता है डायरेक्टली, 5 नंबर के अंदर डायरेक्टली यूं आएंगे 5 नंबर हाथ के अंदर, अगर आपने ये वाला सवाल कर लिया। और मैं बता रहा हूं 90% बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। क्यों? सवाल देखो, पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है CH3CH2OH। ये क्या होता है? ये होता क्या है? ये है इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर इथेनॉल। इथेनॉल ही है ना, दिख गया ना इथेनॉल। अगर मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराऊंगा KMNO4 या फिर KOH इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो क्या बनाता है? याद करो, याद करो, याद करो, पढ़ाई हुई है रिएक्शन। इथेनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं क्या बनाता है वो? किसी को याद है? किसी को याद है? बहुत बढ़िया, कौन है, किसने लिखा है? कौन था ये सबसे पहले लिखने वाला? एक मिनट जरा नाम पढ़ लें, जब इतना लिख ही दिया इस भाई ने। स्टूडेंट्स लाइफ करके कोई है जिसने लिखा इथेनोइक एसिड, बहुत सही, बहुत सही। इथेनोइक एसिड हमारा बना रहा होता है, तो हम लिख सकते हैं जो ए है ना हमारा, वो क्या है? इथेनोइक एसिड। ए क्या है? इथेनोइक एसिड, नोट कर लो। अब दूसरी रिएक्शन देखना, CH3CH2OH, ये क्या है भाई? इथेनॉल। जब मेरा इथेनॉल ए के साथ, ए क्या है? ए क्या है? इथेनोइक एसिड। ए क्या है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड लिख देता हूं यहां पर, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ए क्या है? इथेनोइक एसिड। तो जब मेरा इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों मिलते हैं, दोनों के बीच में मिलाव होता है, संबंध बनते हैं, और H2SO4 बीच में होता है, तो क्या बनता है? याद करो, याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बार बार बोली थी ये रिएक्शन पूछी जाती है, याद है? याद है किसी को? याद है किसी को? हाँ 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 हाँ, कौन लिख रहा है? कौन लिख रहा है? बहुत सही, बहुत सही। क्या बनता है? एस्टर बनता है। सबको पता है, सबको पता है, एस्टर बनता है। बहुत सही। तो हमारा कंपाउंड नंबर 2 क्या है? एस्टर। ये हमें याद होनी चाहिए, ये चीज हमें याद, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला थर्ड पार्ट, B+NaOH, मतलब एस्टर। बी क्या है? एस्टर। एस्टर और जब हम NaOH को मिलाते हैं, एस्टर और जब हम NaOH को मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? याद करो, याद करो, याद करो। जब हम NaOH को मिलाते हैं एस्टर के साथ, तो एक सॉल्ट बनता था, सॉल्ट बनता था। याद आया? किसी को याद है? एक सॉल्ट बनता था। उस सॉल्ट को हम क्या बोलते थे? उस सॉल्ट को हम क्या बोलते थे? बताओ यार। सोडियम एसीटेट, जो कि हमारा सोडियम सॉल्ट, मतलब काफी सारी किताबों में डायरेक्टली लिखा होता है सोडियम सॉल्ट, बट अगर हम नाम पे जाएंगे तो उसका नाम होता है सोडियम एसीटेट, है ना, सोडियम एसीटेट। अब अगला देखना, फोर्थ रिएक्शन, A+NaHCO3। ए क्या था? ए क्या था हमारा? ए था हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो देखना रिएक्शन नंबर 4 देखो, रिएक्शन नंबर 4 देखो, एसिड प्लस
NaHCO3। ये क्या है? ये है क्या? ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक बार दिमाग लगा, दिमाग लगा। ये हमने कहां पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था जब भी मैं एसिड को किससे करा रहा हूं। देख, याद कर, याद कर, याद कर, जल्दी 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 जल्दी। अरे याद कर यार, कौन सी रिएक्शन है ये? कौन सी रिएक्शन है? आ गया। कार्बोनेट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? एक तो हमारा वाटर बनता है, एक हमारा कंपाउंड बनता है, और एक और बनता है क्या? CO2 रिलीज होती है। याद आ गई? CO2 रिलीज होती है। तो डी क्या होगा? CO2। ये रिएक्शन से याद आई या नहीं आई? ये बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है CO2। अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, CH3CH2OH प्लस E। E एक अलग कंपाउंड है जो कि बना रहा है CH3CH2ONA। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपाउंड होगा जो कि Na का होगा। Na का कोई कंपाउंड होगा, क्योंकि यहां तो कोई सोडियम था नहीं, यहां तो कोई सोडियम था नहीं, यहां कहां से आ गया सोडियम? अब सोडियम आया तो सोडियम ही होगा। तो E क्या होगा हमारा? E होगा हमारा सोडियम भैया। सोडियम भैया जी आए और सोडियम भैया ने यहां पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करा, और क्या करा? अपनी यहां पर जगह बना ली। देख लो, देख लो, फटाफट से देख लो। बहुत बढ़िया। Na ऐसा लग रहा है ना 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 लिख रहे हो तुम सबके सब, है ना? है ना? ना 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 लिख रहे हो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, मैं तो एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं, अगर तुम्हें कर सकते हो, अगर मेरे लिए कर सकते हो आज की स्ट्रीम के बाद, तो एक चीज जरूर करना। अगर तुम YouTube पे जिस पे भी आते हो, इस YouTube पे जिस पे आप देख रहे हो, उसकी जो जो प्रोफाइल है, जो आपकी जो प्रोफाइल लगती है ना, अगर आपको चेंज करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम हमारे सारे स्टूडेंट्स की उसकी प्रोफाइल, हम वो जो EXPF का लोगो है वो हम बनाने वाले हैं। ये क्यों बनाने वाले हैं? क्योंकि हम यहां पर एक आर्मी क्रिएट कर रहे हैं, एक वो आर्मी जो कि अपने गोल के प्रति मोटिवेटेड है, जिसको पता है कि ये चीज करनी ही करनी है। हम उस आर्मी को बना रहे हैं। तो जैसे ही कोई देखेगा लोगों में, यार ये बंदा तो पढ़ने वाला होगा, ये तो भाई उनका स्टूडेंट है, तो ऐसे याद आ जाता है। तो हम यही चीज कर रहे हैं। तो अगर आप कर सकते हो तो जरूर ये चेंज करना। बाकी मैं बोलूंगा नहीं, तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। बाकी हाँ, मेरे जितने स्टूडेंट्स जो पर्सनली जो हमारी क्लासेस और उसके अंदर है, उन सबको ये चीज हमने बोल दी है। चलो, ये एकदम क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री भी हो गई समाप्त। हाँ, तो इसके ये सारे आंसर्स थे, ये सारे आंसर्स थे, है ना? ये मैंने आपको बता ही दी। चले आगे बढ़े।